अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर ना बहुत सारी गलतफहमियां हैं, और वो शब्द है नारीवाद या फेमिनिज्म। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है ना, कि क्या आसमान सबके लिए बराबर है? पर सोचिए, एक लंबे अरसे तक और शायद आज भी सच तो यही है कि इस आसमान का एक बड़ा हिस्सा आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए पहुंच से दूर रहा है। तो इस पूरी कहानी को हम कैसे समझेंगे? देखिए, पहले हम देखेंगे कि ये मांग आखिर है क्या, इतनी सिंपल सी। फिर हम थोड़ा इतिहास में जाएंगे कि ये सब शुरू कहां से हुआ। उसके बाद हम उन बातों पर भी गौर करेंगे कि नारीवाद क्या नहीं है, और ये जानना भी उतना ही जरूरी है। फिर देखेंगे कि आज के जमाने में इसकी जरूरत क्यों है, और आखिर में हम बराबरी के सही मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, आखिर ये फेमिनिज्म है क्या? एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, और इसका मतलब पुरुषों से नफरत करना तो बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये एक बहुत ही सीधी साधी, बहुत ही सिंपल सी मांग है कि भाई, इंसान होने के नाते एक औरत को भी वो सारे अधिकार और वही सम्मान मिलना चाहिए जो एक पुरुष को मिलता है। बस इतनी सी बात है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, एक तरफ है बराबरी और सम्मान की मांग, और दूसरी तरफ है ये गलतफहमी कि इसका मतलब है पुरुषों से नफरत। इसका मकसद किसी को नीचे दिखाना नहीं है, बल्कि सबको एक बराबर लेवल पर लाना है। एक ऐसा समाज बनाना जहां सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। अच्छा, तो ये बात तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों? ये कहानी शुरू कहां से हुई? एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां वोट देने का हक नहीं है, जहां अपनी ही कमाई हुई प्रॉपर्टी पर अपना कोई अधिकार नहीं, यहां तक कि पढ़ने लिखने का मौका भी नहीं। ये कोई कहानी नहीं है, यही वो सच्चाई थी जिसने नारीवाद की पहली लहर को जन्म दिया। तो महिलाओं ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि हमें वोट देने का अधिकार चाहिए, हमें अपनी संपत्ति रखने का अधिकार चाहिए, और हमें शिक्षा का अधिकार भी चाहिए। सीधी सी बात थी, हम सिर्फ घर सजाने के लिए नहीं हैं, हम भी समाज का एक बराबर का हिस्सा हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। चलिए, कुछ सबसे बड़ी गलतफहमियों को दूर करते हैं। अक्सर ही सुनने को मिलता है कि भाई, नारीवादी तो पुरुषों को नीचा दिखाना चाहती हैं, लेकिन सच ये है कि नारीवाद की लड़ाई किसी इंसान से है ही नहीं, ये तो एक सोच के खिलाफ है, और वो सोच है पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की। अब ये क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी मानसिकता है जो मर्द और औरत दोनों को कुछ तय दायरों में बांध देती है। असली लड़ाई इस सोच से है, पुरुषों से नहीं, और ये सोच नुकसान सबका करती है। देखिए ना, एक तरफ पुरुषों पर दबाव डाला जाता है कि लड़के रोते नहीं, हमेशा मजबूत दिखो, तो दूसरी तरफ महिलाओं को कहा जाता है कि बेटी को बाहर नहीं जाना, वो तो बस घर की शोभा है। नारीवाद इन दोनों ही बंधनों को तोड़ने की बात करता है। ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात, पर आज के जमाने में 21वीं सदी में हमें इन सब बातों की जरूरत क्या है? सब तो बराबर ही है ना? वेल, शायद नहीं। इसकी जरूरत आज भी है। जब तक एक ही काम करने के लिए एक महिला को पुरुष से कम पैसे मिलते हैं, जब तक रात में अकेले बाहर निकलने से डर लगता है, जब तक एक लड़की की शादी का फैसला उसकी मर्जी के बिना ले लिया जाता है, और जब तक किसी के सपने उसकी हिम्मत से नहीं बल्कि समाज की बंदिशों से तय होते हैं, तब तक इसकी जरूरत है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? इसका असली मकसद क्या है? असल में इसका मकसद सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक बेहतर, एक ज्यादा इंसाफ वाली दुनिया बनाना है। आखिर में यह समझना जरूरी है कि फेमिनिज्म सिर्फ औरतों की बात नहीं है, यह बात है न्याय की, जस्टिस की। ये उस दिन के बारे में है जब किसी की काबिलियत उसके जेंडर से नहीं बल्कि उसके काम और हुनर से पहचानी जाएगी। और इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं, इसकी शुरुआत हमारे घरों से होती है। ये एक बहुत बहुत ही गहरी बात है। बदलाव तब आता है जब हम अपने बेटों और बेटियों दोनों को बराबरी का सबक सिखाते हैं। तो सवाल यह है कि अगर बराबरी और इंसाफ में यकीन है, तो फिर इस शब्द से डर क्यों? क्योंकि असल में अगर कोई बराबरी में विश्वास रखता है तो वो कहीं ना कहीं इस सोच का हिस्सा ही है। कहते हैं ना, सोच बदलो तो दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी।